नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। जेएसएससी ने झारखंड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक और सौगात भेजी है, यानी एक नया नोटिफिकेशन के रूप में। नोटिफिकेशन क्या है? देखिए, नोटिफिकेशन का नाम है जेएसएससी ने दिया नोटिफिकेशन क्या है? जेडीएल-सीसीई। जेडीएल-सीसीई है क्या? झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021, यानी झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा। भले ही आप डिप्लोमा लेवल से संबंधित ना हो, लेकिन मैं कुछ आने वाले जो जेएसएससी की तरफ से जो चीजें हैं या फिर एग्जामिनेशन को लेकर कुछ चीजें हमें बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। देखिए, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये कुल पद इसमें कितने हैं? 285 पद हैं। तो जो भी, अब देखिए ये क्या है, यहां पे आपका पद लिखा हुआ है। कितने पद हैं? मैं इधर हो जाता हूं। कितने पद हैं? टोटल 3 पद हैं। कनीय अभियंता, इन्हें हम कहते हैं जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर 3 टाइप से हैं। आपको पता है कि जो डिप्लोमा किए होंगे उन सभी को पता होगा कि अलग अलग संकाय, अलग अलग विषय से करते हैं लोग। जैसे कोई विद्युत से किया है ना, कोई असैनिक से किया है, कोई यांत्रिक से किया है, अलग अलग करते हैं। तो जो आप जिसमें किए हैं उसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें बोली गई है। अगर इससे संबंधित उच्च योग्यता रखते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कनीय अभियंता विद्युत, देखिए ये वैकेंसी जो है उनके लिए बहुत शानदार है जो ये कर चुके हैं डिप्लोमा, क्योंकि इस वैकेंसी में भीड़ बहुत कम होती है, ना बहुत कम होती है, मतलब यहां पे आपके नौकरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए, एक तो मैंने ये बताया कि नौकरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, सिलेबस भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद अब देख लीजिए टोटल सीट कैसे कैसे। कनीय अभियंता विद्युत इनके हैं 46, कनीय अभियंता असैनिक इनके 188, कनीय अभियंता यांत्रिक इसके 51। टोटल मिलाएगा तो लगभग 285 पद हो जाते हैं। सीट बढ़ने घटने का हमेशा आयोग के पास, बढ़ाने घटाने का आयोग के पास मतलब एक रहता है ना। आयोग अपने पास सुरक्षित रखती है इस फैसले को कि हम सीट को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो हो सकता है इसमें सीट कुछ बढ़ जाए, आप बिल्कुल लग जाइएगा जो इसको किए हैं। अब इसके लिए चाहिए क्या, कौन आदमी फॉर्म भर सकते हैं, वो समझा देता हूं। सबसे पहले योग्यताएं। सबसे पहले आपका योग्यता क्या होना चाहिए? शैक्षणिक योग्यता में कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या कोई संस्थान हो, कोई यूनिवर्सिटी हो या कोई संस्थान हो, उससे आप डिप्लोमा किए होने चाहिए। अब डिप्लोमा कहां कैसे करिएगा? सारे लोग नहीं, या तो आप यांत्रिक से कीजिए डिप्लोमा, या तो आप विद्युत से किए हुए होने चाहिए, या आप सिविल से डिप्लोमा किए हुए होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? 10th और 12th झारखंड से हो। अब यहां मैं क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का लड़का या लड़की है, जनरल कैटेगरी का, वो अगर 10th और 12th झारखंड बोर्ड से किए हो, मतलब झारखंड से किए हो, झारखंड के किसी बोर्ड से, जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड से किए हो, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन झारखंड का कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, कैंडिडेट, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर कोई बाहर से पढ़ाई किया हो, जनरल 10th या 12th कोई दोनों में से कोई किया हो, तो फिर वो फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। 10th या 12th नहीं, और 12th, 10th और 12th यानी दोनों 10वीं और 12वीं दोनों झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं, मतलब आरक्षण का दावा करते हैं, तो आपके मामले में ये चीज शिथिल रहेगा। कहने का मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी किए होने चाहिए, और झारखंड के स्थानीय निवासी हैं तो फॉर्म भरिएगा, लेकिन जनरल के साथ ऐसा नहीं है। उम्र की बात करें, इसको भरने का न्यूनतम जो उम्र है वो कितना रखा गया है? 18 साल। इसके भरने का न्यूनतम उम्र सबके लिए कितना है? 18 साल। तो 18 साल से भर सकते हैं। हालांकि 18 साल का तो बहुत कम ही लोग होते भी हैं, मतलब आ जाते हैं यहां तक। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो उम्र सीमा रखी गई है 18 से लेकर 35। अब ये कट ऑफ डेट कब से लिया जाएगा वो देख लीजिए। कट ऑफ डेट है 1/8/2021, यानी 1 अगस्त 2021 को। यदि आपका उम्र 18 साल न्यूनतम और अधिकतम 35 से कम हो, मतलब तब भर सकते हैं। 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/8/2019 को निकाल लीजिएगा। ठीक, अब निकालते कैसे हैं? या तो खुद से निकाल लीजिए, या कैलकुलेटर आते हैं मोबाइल में कई तरह के, तो उससे निकाल सकते हैं। मोबाइल में गूगल से भी निकल जाता है। ठीक है ना। BC1 और BC2 के लिए 18 से 37 साल होना चाहिए। ये कौन है? मेल इसमें आएंगे। ये कौन है? मेल BC। मैं यहां पे लिख देता हूं मेल, यानी
जो मेल कैंडिडेट है BC1 और BC2 के वो 18 से 37 साल, SC एंड ST मेल हो या फीमेल हो उनका उम्र है 18 से 40 साल। और झारखंड के जो स्थानीय हैं, जो महिलाएं हैं, जो महिला हैं या तो जनरल हो या BC1 एंड 2 में आते हो महिला फीमेल, उनका है 18 से 38 साल तक। ठीक, यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लियर होना चाहिए। योग्यताएं मैंने बता दी, इतना होगा तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब से ओपन किया जाएगा? तो 23 जनवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन करने की पहली तिथि है, यानी 23 जनवरी को खोल दिया जाएगा। ठीक है, 11 बजे 23 जनवरी 2022 को खुलेगा और बंद होगा 22 फरवरी 2022। लगभग 1 महीना टाइम दिया गया है। आप फॉर्म को भरिएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह कीजिएगा, फिर पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट कितना देना होगा? जनरल और OBC के लिए 100 रुपया और SC ST के लिए 50 रुपया, बहुत ही कम फी रखा गया है। बाय द वे, आपको भरते समय, फॉर्म भरते समय पता जो है वो गड़बड़ हो गया, या वो स्थानीय पता हो या अस्थाई हो, या जहां पे आप रहते हो अस्थाई पता कोई गड़बड़ हो गया, या फिर आप सर्टिफिकेट का नंबर गलत डाल दिए, या फिर कोई और दिक्कत हो गई, केवल नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब छोड़ के आपने कोई गड़बड़ी कर रखी हो, तो आपके लिए संशोधन करने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म एडिट का। वो 28 फरवरी 2022 को खुलेगा, लिंक दिया जाएगा एक, और 2 मार्च तक, मतलब कितना हुआ 28, 2-3 दिन दिया जाएगा, 2 से 3 दिन दिया जाएगा, 3 दिन लगभग। तो ये आपको दिया जाएगा भरने के लिए, मतलब संशोधन करने के लिए, माफ कीजिएगा, संशोधन कर सकते हैं। एक तो ये बात हुआ। अब आते हैं प्रमाण पत्र क्या चाहिए आपको भरने के लिए? प्रमाण पत्र चाहिए, जी हाँ बिल्कुल चाहिए। क्या चाहिए? पहला स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि इसका हो सकता है नंबर मांगा जाए, है ना, आधार कार्ड का नंबर मांगते हैं वैसे मांग देंगे। तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को लेकर मैं आज डाउट क्लियर कर देता हूं। और अभी मैं जो शुरू में वीडियो में आपको रोका था कि वैसे बच्चे जो इससे संबंधित ना हो उनके लिए भी मैं बताने वाला हूं, तो उनके लिए यही चीज है सेम एकदम। जो अभी JSSC की तरफ से CGL की वैकेंसी आई है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, है ना, 956 मेरे ख्याल से पद हैं उसमें, उनके लिए भी सेम चीज यही है। बता देता हूं, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जिनका भी पहले से बना हुआ है, जिनका भी पहले से बना हुआ है, कब? 2/6/2016 को या उसके बाद ही ले लीजिए, 2/6/2016 के बाद अगर आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है SDO से, जो कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन तो होगा नहीं, ऑनलाइन होगा। किससे बना होगा? अनुमंडल विकास पदाधिकारी, अनुमंडल SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, अनुमंडल स्तर से बना होना चाहिए। किससे बनेगा? SDO से निर्गत होना चाहिए, ये याद रखिएगा, CO से नहीं, SDO से, ये आपका वैलिड होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, इसमें भी वही है, CGL में भी वही है। एक बार फिर से, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र 2/6/2016 के बाद अगर आपका SDO से निर्गत है तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 19/7/2019 के बाद अगर आपने CO से निकाल रखा है, CO लेवल से, कब डेट है? 19/7/2019 के बाद अगर आपने, 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है और दूसरा, दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए आपके पास। या तो आपके पास 2/6/2016 के बाद SDO से निर्गत होना चाहिए, या 19/7/2019 के बाद अगर आप CO से भी निकाले हैं, मतलब अंचलाधिकारी से निकाले हैं अंचल स्तर पे, तो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से किसी के पास अगर नहीं हो तो वो नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो वर्णन है वो परिशिष्ट मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट 8 पर दिया गया है। अब परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट 8 क्या है वो देख लीजिए। परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट 8, ये देखिए परिशिष्ट 6 आपको दिखेगा, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं, ये कुछ इस तरह का होगा आपका, इसी तरह का सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ होना चाहिए। यह है आपका सर्टिफिकेट, इसी तरह का एकदम सेम। देखिए ऊपर में परिशिष्ट 6 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो परिशिष्ट 6 में ये वाला होगा आपका 2016 वाला। और परिशिष्ट 8 भी दिखा देता हूं। 8 देखिए ये है आपका, ये अंचलाधिकारी, ऊपर में लिखा होगा अंचलाधिकारी से निर्गत, इसको जूम आउट करके देखिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों मैंने दिखा दिया, परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट 8 क्या है वो। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं, बहुत ही जरूरी है। जो भी आरक्षण का दावा करते हैं जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, तो इनके संदर्भ में भी 2 बातें कही गई हैं। पहला, झारखंड के ST या SC अनुसूचित जाति या जनजाति के संदर्भ में SDO या DC से निर्गत जिसका परिशिष्ट 1 दिया गया है। अब देखिए परिशिष्ट 1 भी मैं आपको दिखाते चलता हूं। यह आपका परिशिष्ट 1 इसी तरह का बना होना चाहिए आपके पास। ऊपर में परिशिष्ट 1,
ये ऊपर में परिशिष्ट 1 इसी तरह का हूबहू आपका बना होना चाहिए, मिला लीजिएगा, है ना। अच्छा, दूसरा कंडीशन कहता है कि 25/2 यानी 25 फरवरी 2019 को या उसके बाद सीओ से निर्गत यानी सर्किल ऑफिसर से निर्गत, अंचलाधिकारी से निर्गत अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो भी वो वैलिड है, जिसका हमने परिशिष्ट 4 पे वर्णन कर रखा है। अब परिशिष्ट 4 दिखाता हूं आपको, है ना, 4 भी देख लीजिए। परिशिष्ट 4 आपका ये देखिए, ये है परिशिष्ट 4, है ना, इस तरह से होना चाहिए। इस तरह का अगर आपके पास है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें, अब परीक्षा शुल्क मैंने बता दिया क्या लगेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों लोग देख लीजिए, या जो सीजीएल के बच्चे हैं उनके लिए भी सेम, और जो इनके लिए है डिप्लोमा स्तरीय इनके लिए भी, तो आप लोग ये करवा लीजिएगा, पहले सर्टिफिकेट बनवाना है। अब आते हैं इसमें एग्जाम क्या होगा। एग्जाम पीटी तो होगा नहीं, केवल मेंस होगा। तो मेंस होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 प्रश्न पत्र होंगे जिनके लिए 2-2 घंटा का टाइम दिया जाएगा प्रॉपर। एक तो होगा आपका 120 प्रश्न का सामान्य अभियांत्रिकी, जो 80 प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपने टेक्निकल डिग्री ले रखी है उसके संबंध में पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न, ठीक है। सामान्य ज्ञान कितना पूछा जाएगा, 40 प्रश्न, ये हो गया एक पेपर, ये हो गया। दूसरा पेपर 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपका जो डिप्लोमा में कर रखा है वो टोटल चीज यानी अभियांत्रिकी से पूछा जाएगा, और इन दोनों को मिला के मेरिट बना देगा। जिनका आया मेरिट में नाम, 285 बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये था आपका नोटिफिकेशन नया। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं कि सर आपने रोका था इतनी देर, आप क्या बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बिल्कुल जाग चुके हैं, आप भी जाग जाइए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, नोटिफिकेशन का क्रम सिलेवार एकदम आरंभ हो गया है। जैसे पहले आपने देखा सीजीएल आया, दूसरा में आपका ये डिप्लोमा स्तरीय आ गया, तीसरी बारी हो सकता है आपका हो एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच की, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जरूर जल्दी आएगी। फिर हो सकता है अगर सरकार चाह रही हो कि मुझे झारखंड पुलिस के कांस्टेबल की बहाली करवानी है तो वो आएगी। फिर आपका एक आता है सब इंस्पेक्टर, लेकिन वो कौन सा सब इंस्पेक्टर आएगा ये भी थोड़ा सा धीरज रखिए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ सब इंस्पेक्टर की बहाली करानी है, अब वो एक्साइज सब इंस्पेक्टर की कराएं या जनरल सब इंस्पेक्टर की, तो वो देखने वाली बात होगी। तो जो भी छात्र छात्राएं हैं लगे रहिए। और एक और वैकेंसी आपका फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड और एक फॉरेस्टर, उसी में सेम एक साथ रहेगा, यानी वनपाल और वनरक्षी। फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वनरक्षी और फॉरेस्टर यानी वनपाल, ये दोनों की बहालियां देखने को शायद मिलेंगी जल्दी ही। तो आप सभी एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। मैं इस मंच से हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते यही कहा हूं कि आपका काम केवल तैयारी करना है, करते रहिए, जम के करिए, आज न कल, यहां न वहां, कल कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे। और एक आशा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। आप नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए था। और दूसरा, जो सीजीएल के बच्चे हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें, तैयारी करें। और जो ये वाले बच्चे हैं जिनको भी मतलब जिनका भी क्वालिफिकेशन इसमें है, वो आराम से अभी से तैयारी में लग जाएं। सबसे पहले सर्टिफिकेट वाला काम करें, फिर अपना अभियांत्रिकी सबसे ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि इसमें देखिए 80 यहां और 120 टोटल तो अभियांत्रिकी का खेल है। मतलब टोटल जो आपने कोर्स कर रखा हो, जो आपका सिलेबस है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई पूछना हो, कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट आपके सादर आमंत्रित हैं। कमेंट आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।